Welcome to Jigyasa. I am Dabasmita. In this particular video, we are going to cover about the Human Genome Project, and this is the part two of Human Genome Project. In the previous class, also we have already discussed about the Human Genome Project, and we have already covered about what is Human Genome Project and what is the goal of the Human Genome Project. So, in this particular video, we are going to cover about the what is the methodology, silent feature of human genome and its application. Let's proceed about what are the methodology, silent feature and the application. So before we going to start about the methodology, we have just a recall about the what is genome project and what are the goals of the human genome project. फर्स्ट थिंग्स दैट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या बोल रहा था ना, हम लोग कोई भी ह्यूमन का सीक्वेंस लेकर के, ह्यूमन का जीन का सीक्वेंस लेकर के हम लोग क्या कर रहे थे ना, उसको मॉडिफाइड करके उसका डेवलपमेंट और न्यू सिंथेसाइज या फिर न्यूली बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू में हम लोग क्या कर रहे थे, उसको डेटा का एनालाइज कर रहे थे और उसका जो क्रोमोसोम का सीक्वेंस था उसमें से हम लोग मॉडिफाई कर रहे, कोई भी चीज़ चेंजेस हम लोग उसमें से डेवलप कर रहे थे। ठीक है, तो उसका जो गोल्स था, क्या था गोल उसका ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ना कोई भी सीक्वेंस हुआ, क्योंकि ह्यूमन के केस में कितना जो उसका जो सीक्वेंस था जीन का, जीनोम का सीक्वेंस वो कितना है ना, 3 बिलियन बेस पेयर से। ठीक है, तो इसीलिए उसमें क्या हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ के लिए हम लोग क्या ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ये सारा चीज़ ऑलरेडी हो गया था। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि इसका क्या मेथोडोलॉजी है, कि किस प्रोसेस में हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, किस प्रोसेस में। ठीक है, सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अप्रोचेस। वन इज फर्स्ट थिंग्स दैट द टू आइडेंटिफाई first thing that to identify the human genome project, that is to identify all the genes that are expressed in the cells as RNA molecules, that and this technique is called as the expressed sequence tag और ESTS. सो देखो पहले क्या बोल रहा है ना, कोई जितना भी हम लोग जीन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड एज RNA मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं ना, फर्स्ट प्रोसेस में कि जो भी बोल रहा है कि ना एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग क्या होता है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको ना, जितना भी जीन है। ठीक है, विच दे आर एक्सप्रेस्ड इन द सेल एज ए RNA मॉलिक्यूल, जितना भी RNA मॉलिक्यूल सेल से वो जो भी ये सेल या फिर जो भी जीन्स वो एक्सप्रेस कर रहे हैं RNA के जैसा, तो वो सारा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस टेक्निक को हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड वन इज द सीक्वेंसिंग द टोटल जीनोम। टोटल जीनोम मीन्स इसमें क्या आ जाएंगे, बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग वाला सीक्वेंस आ जाएंगे। ठीक है, सो इसमें क्या होगा ना, बोथ कोडिंग, बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं ना, कुछ कोड भी कर रहे हैं, जैसे कि इंट्रॉन एंड एक्सॉन। ठीक है, वो सारा चीज़। तो ये क्या होगा ना, सीक्वेंसिंग द टोटल जीनोम बोथ कोडिंग एंड द नॉन कोडिंग रीजन्स, दैट इज एंड लेटर असाइनिंग द डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विथ specific functions, and this technique is called as the sequence annotation. So sequence annotation क्या होता है ना, पहले तो उसमें क्या हो रहा है ना, sequentially उसमें प्रेजेंट हो रहा है टोटल जीनोम का, जैसे कि कोडिंग रीजन हुआ, कुछ नॉन कोडिंग रीजन हुआ। ठीक है कि नहीं, वो सारा चीज़ अरेंज हो जा रहे हैं और उसी हिसाब से क्या हो रहा है ना, उन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो रहा है। ठीक है, और वैसे उसको हम लोग दिस टेक्निक को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, समझ में आया। और जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली हम लोग का जो सीक्वेंस एनोटेशन उस बेसिस पे होता है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फॉलोड द टेक्निक ऑफ द सीक्वेंसिंग द टोटल जीनोम। ये बता रहा है कि वही जो सीक्वेंस एनोटेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम लोग ये कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, the total DNA was isolated from a cell and then broken into the random fragment of the relatively smaller sizes. So यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे हम लोग PCR टेक्निक यूज़ करते हैं ना, PCR में क्या होता है, कोई भी स्मॉल फ्रैगमेंट्स लेकर के हम लोग उसको क्लोन करते हैं, उसके बाद उसको जेल पर रन करते हैं। ठीक है, उससे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिल जाता है हम लोग को। वैसे ही क्या हो रहा है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्योंकि इस DNA का सीक्वेंस तो बहुत सारा है। ठीक है कि नहीं, इतना बड़ा है, उस इतना बड़ा को तो हम लोग नहीं ले सकते ना, तो
इसीलिए उसमें क्या हो रहा है ना, कोई छोटा सा सीक्वेंस लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग को कॉपीज फॉर्मेशन करने में, क्लोनिंग करने में हम लोग को ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं ना, तो टोटल डीएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ए सेल। कोई भी सेल से हम लोग क्या कहते हैं ना, पहले सेल को आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। कोई भी ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है कि नहीं, कोई भी एंडोन्यूक्लियस के थ्रू में हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रेक कर देते हैं उसको, किससे ना, छोटे छोटे सेगमेंट में, ठीक है। These fragments were then cloned into the suitable host using the specialized vector. Then उसके बाद हम लोग कोई भी वेक्टर के थ्रू हम लोग कोई भी होस्ट पे उसको क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसका क्लोनिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन द कॉमन होस्ट और द बैक्टीरिया एंड द यीस्ट, सबसे इजीली हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम लोग को बोल रहे हैं क्या ना, बैक या के थ्रू हम लोग उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, बैक्टीरिया के यीस्ट के केस में, ठीक है। तो ये सारा वेक्टर है जिसके थ्रू में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कोई भी स्पेसिफाइड डीएनए का सीक्वेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, होस्ट के बॉडी में हम लोग या फिर इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। So nowadays the technique of the PCR polymerase chain reaction, this is a very unique technique, और इट्स आ जाता है इसमें क्या ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये सारा चीज़ें टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाता है, ठीक है। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये सारा चीज़ आ जाएगा। सो इस टेक्निक एक्चुअली, सो इसमें क्या होता है ना, पॉलीमरेज चेन, इसका जीन में क्या होता है ना, कोई भी छोटा सा सेगमेंट लेकर के हम लोग उसको क्या है, जीन का एम्पलीफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू में वो क्या कर रहा है, मोर मतलब ये सारा क्या ना, बहुत सारा कॉपीज फॉर्मेशन करता है, या फिर डीएनए का फ्रैगमेंट्स, बहुत सारा कॉपीज ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है। The cloning resulted in the amplification of the each DNA fragment, so the sequences is done with each. So इसमें क्या होगा ना, बहुत सारा जीन का सीक्वेंस फॉर्मेशन हो, जो कॉपीज फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, छोटा सा सेगमेंट लेकर के हमें, हाँ, छोटा सा सेगमेंट में हम लोग क्या कहते हैं ना, उसको जेल पे रन कर देते हैं, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उसमें मोर देन वन कॉपीज फॉर्मेशन होगा क्लोनिंग प्रोसेस पे, ठीक है। So after the amplification, the DNA fragment were sequenced using the technique of automated sequence, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ऑटोमेटेड डीएनए स्क्वेंचर। इसमें क्या हो रहा है ना, डायरेक्टली आ जाता है, क्योंकि आफ्टर एम्पलीफिकेशन ये क्या बनाता है, मोर देन वन कॉपीज फॉर्मेशन करता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, एक से दूसरे फॉर्मेशन कॉपीज फॉर्मेशन हो जाएगा, वो सीक्वेंशियली हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ऑटोमेटेड डीएनए स्क्वेंचर। दिस टेक्निक वॉज डेवलप बाई फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर क्या किए थे ना, वो एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन उसको भी डिटरमाइन किए थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया था ना, सेंगर इज द ओनली डबल नोबेल लॉरेट हु डेवलप द मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग द एमिनो एसिड सीक्वेंसेस इन द प्रोटीन। वो क्या किए थे ना, एमिनो एसिड का सीक्वेंस कहाँ पे ना, इन प्रोटीन, उसमें इन प्रोटीन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस को वो डिटरमाइन किए थे, ठीक है। और वो क्या, और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस टेक्निक भी कौन किए थे ना, फ्रेडरिक सेंगर। सो दिस फ्रैगमेंट इज सीक्वेंस फ्रॉम द टू एंड्स। सो जो भी न्यू फ्रैगमेंट होगा उसमें से क्या होगा ना, टू, उसका दो एंड होगा, ठीक है कि नहीं, उसमें क्या होगा ना, सम सीक्वेंस विल बी सेम, अदर विल ओवरलैप, सम ऑफ द फ्रैगमेंट्स में कम फ्रॉम द सेम जीनोमिक एरिया। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क व्हिच इज ह्यूमनली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकता है ना, अगर कोई भी सेम सीक्वेंस होता है तो उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ओवरलैप हो रहा है तो उसको हम लोग ह्यूमन के केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो सारा चीज़। पर दिस पर्पज स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम वर रिटन टू अकम्प्लाइंस द टैक्स। सो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं ना, कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम आइडेंटिफाइज द ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस एंड जॉइंस देम इनटू द वन कंटिन्यूस स्टोरेज। तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहता है ना, जो ओवरलैपिंग सीक्वेंस हो रहा है तो उसको वो ज्वाइन कर देता है और उसमें कंटिन्यूएशन डाल देता है, ठीक है। These stretches were then assigned to specific chromosome
और जो भी स्ट्रेच उसमें बनाता है तो वो सारा क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम के लिए वो स्पेसिफाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या जाए, प्रेजेंटली ऑल द 22 ऑटोजम्स एंड एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स हैव बीन सीक्वेंस्ड। सो अभी तक क्या हो रहा है ना, जितना भी हम लोग का 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम है ह्यूमन के केस में, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें से 22 को क्या है ना ऑटोजम, 22 को ऑटोजम्स है और 2 जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, वो सारा चीज़ उसमें क्या ना कंप्यूटर के बेस पे वो सीक्वेंस ऑलरेडी हो चुका है। The sequence of the chromosome 1 was completed in the May 2006. Moreover, the genetic and the physical maps of the human genome were generated utilizing the information on the polymorphism of the restriction and the nucleus recognition sites. But information was also obtained from the microsatellites, that is the repetitive DNA sequences. तो ये सारा चीज़ information हम लोग को कहाँ से मिल सकता है, on the basis of क्या ना, polymorphism of the restriction and the nucleus, restriction and nucleus recognition site से भी, उसके थ्रू पे भी हम लोग ह्यूमन के जो जीनोम का सीक्वेंस कर सकते हैं। और नहीं तो उसमें क्या है ना, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को गैदर करना है और उसमें से कहाँ से ना, माइक्रो सैटेलाइट के थ्रू भी हम लोग उसमें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथोडोलॉजी हुआ उसमें एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या कर रहा है, ठीक है। जो भी हम लोग थ्योरी पढ़े तो उसको हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। पहले हम लोग कोई भी ये हो गया, सपोज कि एक जीन का सीक्वेंस हो गया, ठीक है, कोई भी ह्यूमन का जीनोम हो गया, तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना, उसमें इसका छोटा छोटा सेगमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसको कटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू में हम लोग क्या होगा ना, एक छोटा छोटा सा डीएनए का सेगमेंट हम लोग को मिलेगा। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे ना, वेक्टर के थ्रू हम लोग कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे ना, होस्ट में, ठीक है, होस्ट के बॉडी में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया, कोई भी वेक्टर हो गया, जैसे कि बैक हो गया, बैक मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, देन याक हो गए, ये सारा क्या है ना, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सारा वेक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्या ना, ये ले करके जाता है और होस्ट की बॉडी के अंदर में वो जा करके इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है, जिसके थ्रू में हम लोग उसको इजीली उसके थ्रू में इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होस्ट के बॉडी में जाने के बाद वो क्या करेगा ना, क्लोनिंग करेगा तो उसमें क्या होगा ना, एक डीएनए सेगमेंट से क्या होगा, मल्टीपल कपीज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल कपीज फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, उसका इजीली हम लोग सीक्वेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में ये सारा चीज़ था क्या ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। और इसमें क्या होगा ना, जो बेसिकली सीक्वेंस एनोटेशन के थ्रू वो आइडेंटिफाई करता है, एक कोडिंग रीजन रहता है, एक नॉन कोडिंग रीजन रहता है, और ये सीक्वेंशियली अरेंज होता है, ठीक है। और उसी बेसिस पे कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन अपना जो फंक्शन होता है उसको वो प्ले करता है, ठीक है। समझ में आया इतना चीज़। उसके बाद क्या बोल रहा है ना, सेलेन, व्हाट इज द सेलेन फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम का क्या फीचर है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम इज 3164.7 million. ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ द ह्यूमन, जब हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग देखे थे कि जो ह्यूमन के जीनोम कितना होता है नाम, 3 बिलियन बेस पेयर्स होता है, ठीक है। तो इसमें टोटल एक्चुअल में कितना होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो बेस कितना प्रेजेंट होता है ना, 3164.7 मिलियन होता है, ठीक है। Then comes to second one, that is the average gene has the 3000 bases, but their size is very their sizes vary greatly. तो इसमें क्या, अगर एवरेज साइज अगर हम लोग देखते हैं तो कितना है ना, 3000 बेसिस है, ठीक है। बट देयर उसका जो साइज है उसमें वो डिफर करता है या फिर चेंजेस होता है, ठीक है। द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोपिन, ठीक है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन है ना, डिस्ट्रोपिन है। उसका साइज कितना है, जो कि वो क्या करता है ना, कितना ना, व्हिच कंटेन्स 2.4 मिलियन बेसिस, इतना वो कैरी करता है, ठीक है। The total number of the genes present in the human genome is 30,000. Earlier, this number was thought to be 80,000 to 1,40,000. ठीक है,
तो जो ह्यूमन का जो इन केस ऑफ द ह्यूमन का जीनोम में उसमें क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ जीन जीन कितना पाया जा रहा है ना 30,000। पहले हम लोग कितना पढ़ते थे ना 80,000 to 1,40,000, ठीक है। The maximum number of the genes is 2,968 are found in case of the chromosome 1, wherein the minimum number is 231 found in case of the Y chromosome of the human genome. So सबसे ज़्यादा किसमें ना क्रोमोसोम 1 पे कितना पाया जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन 2,968, बट इन केस ऑफ द वाई क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम है उसमें कितना ना सबसे मिनिमम पाया जाता है, दैट इज कितना ना 231, ठीक है, समझ में आया। तो ऑलमोस्ट ऑल अबाउट द 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन द ह्यूमन बींग्स। ये तो मतलब उसका जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो क्या होगा, सेम होगा किसके साथ ना, ह्यूमन बींग्स के साथ। उसके बाद कहना है फंक्शन ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन आर नॉट नोन। तो अभी तक उसका क्या हो रहा है, जितना भी जीन का डिस्कवर हुआ है उसमें सबका जो मोर देन 50% का कि उसका क्या है ना फंक्शन अभी तक पता नहीं है, ठीक है। जो भी रिपीटेड सीक्वेंस हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का वो कैसा ना, मेजर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम एंड ओनली लेस देन 2% ऑफ द कॉर्पोरल प्रोटीन्स। जो कि न्यूक्लियोटाइड जो भी रिपीटेड सीक्वेंस पाया जा रहा है उसमें क्या होगा ना 2% ही ओनली क्या कर रहा है ना, 2% उससे कम जो भी है वो सारा क्या है ना प्रोटीन के लिए वो कोडिंग सीक्वेंस करता है, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब ऐसे ही नॉन कोडिंग रहते हैं। इन repetitive sequences the nucleotide sequences are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस में हम लोग कितना ना कभी कभी क्या होता है ना 100 to 1000 टाइम्स भी पाया जाता है, ठीक है। So the repetitive sequence are known to have no डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। इट देखो रिपीटेटिव सीक्वेंस में क्या कर रहा है ना, इसका कोई भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं रहता है। इस वो क्या कहता है ना, ओनली प्रोवाइड करता है ना इंफॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड द इवोल्यूशन। ये क्या कहता है ना, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं वो एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग क्या है ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डायनेमिक्स क्या है और उसका इवोल्यूशन प्रोसेस में वो क्या कहता है ना उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा चीज़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेबल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ और वायरस हुआ उसी के अकॉर्डिंगली उसका जो नंबर ऑफ बेसेस और नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है पर सेल के अकॉर्डिंग, और नंबर ऑफ जीन कितना प्रेजेंट है, ठीक है। ह्यूमन के केस में 3 बिलियन है और 30,000 है पर नंबर ऑफ जीन्स। देन ड्रोसोफिला, मेलानगास्टर, सी एलिगेंस, साकरमाइसिस सेरेविसी, ई कोलाई, देन बैक्टीरियोफेज, लिली, ये सारा चीज़ देखो इसमें क्या है, ड्रोसोफिला में 180 मिलियंस और 13,000, और सी एलिगेंस में कितना पाया जाता है 97 मिलियंस और नंबर ऑफ जीन कितना है 80,000। देन कम्स टू साकरमाइसिस सेरेविसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना ईस्ट, ठीक है, उसमें क्या है ना 12 मिलियंस जिसमें कि 6,000 हो गया उसका नंबर ऑफ जीन्स। देन ई कोलाई में 4.7 मिलियंस जो कि कितना है 4,000 जीन्स पाया जाता है नंबर ऑफ जीन्स। देन बैक्टीरियोफेज में 10,000 और 250। देन इन केस ऑफ द लिली इसमें 106 बिलियन, ठीक है। ये सारा चीज़ ह्यूमन का और ड्रोसोफिला का थोड़ा याद रखना है, बाकी अदरवाइज ऐसे ही, ठीक है। Then comes to the next, that is about the 1.4 million of location have been identified where the single base differences that is called as the SNP, that is the single nucleotide polymorphism occurs in the human genome। so एक्चुअल में क्या होता है, सिंगल बेस जो डीएनए का डिफरेंसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना स्नीप्स, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो है जिसके थ्रू में एक दूसरे के साथ क्या होता है ना डिफर करता है, ठीक है। और this information is certainly going to help to find the chromosome location for the disease associated sequence and the tracing the human history। तो ये किस में हेल्प करता है स्नीप, जो कि हम लोग का जैसे कि कोई भी क्रोमोजोम डिलीशन हुआ, कोई भी एडिशन हुआ, तो क्रोमोजोम का कोई भी चेंजेस हुआ, कुछ भी डिजीज उसमें से क्या क्रोमोजोम से रिलेटेड कुछ भी डिजीज हुआ तो उसको डायरेक्टली क्या कहते हैं ना वो इंफॉर्मेशन दे देता है, और उसमें उसका जो भी क्रोमोसोम कोई भी उसका जो लोकेशन के हिसाब से वो क्या हो जाता है ना कौन सा जीन में मॉडिफिकेशन हुआ है हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है, और उसी के बेसिस में डिजीज जो हुआ उसको पता चल जाता है। In addition to mapping the human DNA, the Human Genome Project includes the mapping the genomes of species important in the biological research।
एक्चुअली हम लोग ह्यूमन जीनोम, जैसे कि ह्यूमन मैपिंग हो गया, ह्यूमन मैपिंग प्रोजेक्ट हो गया, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन का डीएनए का मैपिंग कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं ना, और भी जितना बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट हो रहा है हम लोग का रिसर्च के फील्ड में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला हुआ, ई कोलाई हुआ, और सी एलिगेंस, देन माउस। हम लोग बेसिकली ये सारा चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग के रिसर्च के फील्ड में, ठीक है, रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू में हम लोग उसका भी रिसर्च कर सकते हैं, उसको सबको मैपिंग कर सकते हैं, उन लोग का जीनोम को भी मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्चुअल में इसका जो द होल सीक्वेंस हुआ उसी का एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। सो हियर इज वन थिंग दैट इज, पहले क्या है, एक ह्यूमन है, उनमें से क्या है ना, क्रोमोजोम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या हुआ ना, क्रोमोजोम का डिराइव हुआ, क्रोमोजोम का डिराइव उसका अनविडिंग हुआ, देन उसमें से क्या होगा, उसका जो बेस सीक्वेंस हो गया हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। और उसमें से क्या होगा, आइसोलेट कर लिए कि जो स्मॉल सेगमेंट को, उसको हम लोग क्या में पीसीआर में और कंप्यूटराइज करके उसको डेटा को एनालाइज कर लिए, ठीक है। ये था हम लोग का क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहले क्या ना, उसको जो जीनोम हुआ, मैपिंग ऑफ जीनोम, ठीक है, विल बी एनहांस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स। उसमें क्या होगा ना, ह्यूमन जेनेटिक्स को एनहांस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या है, किस लिए यूज करते हैं ना, उसका एप्लीकेशन क्या है ना, रिवील द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज सच एज कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स, डायबिटीज, अल्जाइमर डिजीज और कैंसर। तो ये सारा जो डिफरेंट तरह का जो डिजीज है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं। then it provide the information that will help the prevent the inherited diseases। जो भी इनहेरिटेंस के थ्रू में या फिर इनहेरिटेड डिजीज, इट मीन्स कि उसका पेरेंट्स से या फिर उसका जो प्रीवियस जनरेशन से आया हुआ है, इनहेरिट होकर के जो भी डिजीज, उसके बारे में भी क्या कर रहा है ना, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल सकता है। then comes to lead to treatment of the genetic disorder through the gene therapy। जो भी जेनेटिक डिजॉर्डर हुआ उसके थ्रू में हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, गिव जेनेटिक आइडेंटिटी टू अस एंड हेल्प द प्लान जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट्स। तो इसमें और क्या कर सकते हैं ना, जेनेटिक आइडेंटिटी, इसमें क्या होगा, जेनेटिक आइडेंटिटी हम लोग को दे रहा है क्या ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग इसमें तो क्या कर रहे हैं ना, कोई भी स्मॉल सेगमेंट लेकर उसको स्पेसिफाइड वर्सन में हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, पर्टिकुलरली उस जीन का आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। और हम लोग को क्या कर रहे हैं ना, हेल्प द प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट्स। और इसमें क्या ना, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ डाइट में, तो उसमें हम लोग को क्या कर सकते हैं, वो हेल्प कर रहा है कि हम लोग उसको कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ था क्या ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप कि ऑल ऑफ यू गाइज easily understand about the what is human genome project and its application, उसका जो methodology था वो सारा चीज़, उसका क्या goals है वो सारा चीज़ भी, ठीक है। और इससे in the previous video also we have already completed the two things, that is a human genome project and the goals of human genome project, and rest of the, that is the methodologies and its application, ठीक है। और इसका क्या है ना, साइलेंट फीचर, ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए हैं। सो आप लोग देख लीजिएगा जो भी है, और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। थैंक यू।